नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म स्टडी विद दीपक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, पिछले 3 दिन में हमारे साथ ये दूसरी ऐसी ट्रेजिडी हो गई। मैंने क्लास पूरा रिकॉर्ड कर लिया दोस्तों, और क्लासेस जो है पता नहीं क्यों सेव नहीं हो पाया। उस दिन तो साइलेंट आवाज़ नहीं आ रहा था, आज क्लास जो है सेव नहीं हो पाया। तो दोस्तों, अच्छा हुआ कि मैं आप लोगों को, अब क्लास ख़त्म ही होने वाला था, मुश्किल से 5 मिनट का क्लास बचा हुआ था। और आप जैसा कि देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोग को बता दिया था। तो मैं पानी पीने के लिए सोचा, थोड़ा सा प्यास लगा था, चला जाऊँ, तो देखा क्लास रिकॉर्ड ही नहीं, मतलब क्लास जो है कैमरा थोड़ा सा ठीक कर रहा था, देखा क्लास ही हट गया। तो टेस्टी हो गया दोस्तों, 3 दिन में 2 बार। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग अब क्या ही किया जा सकता है। फिर से इस क्लास को तुरंत रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। फिर से मिटा के चलिए, मैं आप लोगों के लिए फिर से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन सा होने लगता है कि एक ही क्लास को दोबारा, जब एक ही क्वेश्चन को दोबारा बताना होता है तो दोस्तों वो रिदम भी नहीं मिल पाता है। और एक बार जो क्वेश्चन को बताने में जो पहले बार में मज़ा आता है, वो दोबारा में थोड़ा सा वो हो जाता है दोस्तों। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं उसको दोबारा फिर से उसी रिदम से और उसी बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से बार बार मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए दोस्तों। और आप जो है सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और सब्सक्राइब के बगल में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको ऑन कर लीजिए। जब भी मैं वीडियोज़ डालूंगा तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि आपका एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी सारी दिक्कतें होती है, लेकिन फिर भी अभी इस सबसे जूझते हैं आप लोगों के लिए क्लासेस दोस्तों। हम कोशिश करते हैं कि हमेशा रेगुलर मिलता रहे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं दोस्तों। दोबारा से फिर से बता रहा हूँ, पिछले एक घंटे में इसी क्वेश्चन को शायद मैं दोबारा से सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार को कुल मतों के, सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग से ये बताऊँ कि ये हमारा आज के जो है 3 टाइप्स के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है, जिसमें दोस्तों है क्या, एक तो चुनाव से रिलेटेड सवाल है, और एक दोस्तों हमारा जो है परीक्षा से रिलेटेड, अंक परसेंटेज से रिलेटेड सवाल आता है वो है। और तीसरा सवाल एक है दोस्तों शेष, शेष बोलेगा कि मतलब खर्चों के शेष बचा जो उस पर खर्चा किया, माफ कीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह के 3 टाइप्स के क्वेश्चन है दोस्तों। अब दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें दोस्तों ये होता है कि जैसे चुनाव होता है, जैसे आम चुनाव होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि 2 लोग मान लीजिए खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक कैंडिडेट हारेगा और एक जीतेगा, और एक जो हारेगा और जो जीतेगा उन दोनों का के बीच कुछ वोटों का अंतर होगा, तभी तो वो हार जीत हो रहा है। तो वही अंतर दोस्तों इस सवाल में दिया रहता है, और वहीं से सवाल घुमा घुमा के कुछ क्वेश्चन पूछता है कि हारने वाला कितना वोट पाया, जीतने वाला कितना वोट पाया, टोटल वोट कितना था, टोटल मतदाता कितना थे। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन को दिया रहता है। तो आइए दोस्तों इसमें कैसे हम करते हैं सवाल को, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। जैसे दोस्तों कि यहाँ पे बोला कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों के 40% मत मिले। यानी दोस्तों ये बोला है कि एक उम्मीदवार अगर मान लीजिए था, जिसका नाम मान लिया राम था, और दूसरा उम्मीदवार था जिसका नाम था श्याम। इसको आप श्याम मान लीजिए दोस्तों, इसको आप राम मान लीजिए। क्या मान लीजिए दोस्तों? राम। बोल रहे हैं दोस्तों कि इसमें पहले उम्मीदवार ने 40% होता है, 40%, और वो 298 मत से हार गए। यानी 298 मत से हारे, 298 को निगेटिव दे सकते हैं। ये बोल रहे हैं दोस्तों कि 298 मत से हार गए, तो जीतने वाला कितना वोट पाया। अच्छा दोस्तों ये बताइए कि कोई भी मतलब वोट जो है अपने आप में 100% हुआ, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगी कि इन दोनों ने जो भी वोट था वो 100% टोटल वोट था। इन 100% का ही तो राम ने 40% वोट पाया। अगर दोस्तों ये 40% वोट पाया तो इसने कितना परसेंट वोट पाया होगा? तो अब जाहिर सी बात है, आप कह रहे हो कि 60% वोट पाया। कैसे? यानी 100 में 40 से पाया तो बाकी 60% ही पाया। ठीक है दोस्तों, इस बात को तो आप समझ होंगे। अब ये बताइए दोस्तों कि अगर राम हारा है तो कितने परसेंट वोट से हारा है। यानी अगर ये 60% वोट पाया है और ये 40%, तो आप जाहिर सी बात है दोस्तों कि कहेंगे अगर ये 60% वोट पाया और ये 40% वोट पाया, तो जाहिर सी बात दोस्तों कितने परसेंट से हारा है? 20% से हारा है। कितने परसेंट से? 20% से। और दोस्तों 20% से हारा है, और क्वेश्चन में हमें ये भी दे रखा है कि वो 298 मत से हारा है, 298 वोट से हारा है। यानी दोस्तों ये 20% का जो इन दोनों का गैप है उसके बराबर ही हमको ये 298 है, क्योंकि हमको ये पता है कि 20% से आ रहा है, ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमको ये भी दे दिया है कि 298 वोट से आ रहा है। लेकिन दोस्तों हम ये कहेंगे कि 20% का मान हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 298। 20% का मान हमारा कितना जाएगा? 298। और दोस्तों सवाल ने क्या कह रखा है कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट पाया। यानी जीतने वाला उम्मीदवार दोस्तों को साफ साफ दिख रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट पाया है? 60% वोट पाया है। तो
तो दोस्तों अगर 20% का मान 298 है तो 60% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 60% बना देगा दोस्तों, इसको भी 60%। ये दोनों साइड इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि आप मल्टीप्लाई अगर इधर करें तो आपको उसी संख्या से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, इधर भाग दे रहे हैं किसी संख्या से तो उसी संख्या से इधर भाग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इधर 3 से दें तो इधर 2 से दो, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो है जनरली थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इधर हम इस प्रकार से भी परसेंटेज के मान को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60%। अब दोस्तों ये हो जाएगा आपका कितना, 3 में 24 को 4 हासिल 2, 3 में 27 2, 29 को 9 हासिल, 3 में 24 को 4 हासिल 2, 3 में 27 को 9 हासिल 2 और 3 दूनी 6 6 2 8, यानी आप कहेंगे दोस्तों कि 894, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला 894। अच्छा दोस्तों अगर यहाँ पूछ देता कि टोटल वोट कितने पड़े तो क्या बता सकते थे, अगर पूछ दो टोटल वोट कितना पड़ा, यानी टोटल वोट दोस्तों हमारा कितना था 100% था, तो 100% का यहाँ पे मान निकालना होगा, तो 100% का मान निकाल सकते हैं कि नहीं दोस्तों, आसानी से निकाल सकते हैं। आपको अगर 20% का मान मालूम है 100% का मान निकाल सकते थे। जैसे क्वेश्चन इसी पे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे बोले कि पूरा टोटल वोट कितने पड़े थे, तो आप दोस्तों ये भी आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से आप ये कह देंगे कि 20% का मान अगर 298 है तो अगर 100% का मान निकालना तो दोस्तों तो आप यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाता 5 से मल्टीप्लाई करके तो ये भी हो जाता आपका 20 पंजे 100 और ये हो जाता ये मल्टीप्लाई दोस्तों बस नहीं है। इसको जब करेंगे दोस्तों तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 1500 और आपका 2 5 10 घटा दीजिए, ये कर लेते हैं। 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, अपन 45 45 और 49 को 9 हासिल 4, अपन 10 4 14, यानी दोस्तों मैं ये कहता कि टोटल हमारे वोट कितने पड़ेंगे, टोटल वोट 14 नंबर 90 क्या है दोस्तों टोटल वोट है, क्या है दोस्तों टोटल वोट। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं कि हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि टोटल वोट कितने हैं या फिर सेकंड उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ मैं आपको समझा पाया हूँ ढंग से। इसके बाद दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है दोस्तों कि दो उम्मीदवार के चुनाव में एक कुल वैध मतों का 72% मत मिले, यानी दोस्तों वैध मत का मतलब क्या है, वो वैलिड वोट। वैलिड वोट का मतलब जैसे दोस्तों क्या हो जाता है कभी कभी कुछ वोट फर्जी मारा जाता है, तो जो फर्जी वोट होता है दोस्तों उनकी गिनती नहीं होती है, जो हमारा वैध वोट होता है उसकी हमेशा गिनती होती है। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 72% मत मिला, यानी दोस्तों अगर वैध मत की बात किया तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि पूरा वोट में कुछ अवैध घोषित हुए होंगे और उन अवैध मत कितने हैं वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको दे रखा है कि यदि 25% मत अवैध घोषित हो गए, यानी दोस्तों मैं ये कहूँ कि 25% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित अवैध मत हमारे कितने हो गए दोस्तों 25%, अवैध मत 25%। तो दोस्तों हमारा वैध मत कितना होगा, अगर 100% में से 25% अवैध हो गया तो वैध मत हमारा कितना हो गया 75%। तब दोस्तों दे रहा है कि कुल मत हमारे 8200 है, यानी टोटल वोट हमारे कितने थे 8200। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं वैध मत निकालने की बात करूँ तो वैध मत हमारा कितना हो जाएगा 8200 है ये, और 8200 का आप 75/100 निकाल दीजिए। तो आप अगर 75/100 निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4 और ये जाएगा दोस्तों 4 को 3/4 हो जाएगा दोस्तों। आप इसको फिर बुला के कितना हो जाएगा ये है दोस्तों आपका कि अच्छा 7200 में लिख दिया था क्या सर, 8200 तो लिखा था 8200 हो गया दोस्तों। इसका हमको निकालना है 75/100%, जीरो से जीरो गया। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों, तो मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा दोस्तों 75 में 82 में गुणा करना है, तो आइए गुणा करके देख लेते हैं 82 में 75 का। तो ये हो जाएगा दोस्तों 82 बचे आपका 5 दूनी 10 को 0 80 लेख, 5 बटे 40 से 41 410, 7 दूनी 4 80 लेख और 7 बटे 56 157। इनमें यहाँ से 0 4 1 5 7 11 के 80 लेख 5 100, यानी मैं ये कहूँगा दोस्तों कि हमारे टोटल वैध मत कितने हो गए, वैध मत 6150। टोटल हमारे क्या है दोस्तों वैलिड वोट, यानी कि जितने भी वोट पड़े हैं उसमें से 6185 वोट क्या है हमारे वैलिड है, और यही हमारे जीत हार में जो भी अंतर होंगे इन्हीं से डिसाइड होगा दोस्तों। क्योंकि अवैध मत तो हम देते ही नहीं, ये अवैध मत है 25%, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा हल्का लिखा गया है अवैध।
अब बोले दूसरे व्यक्ति को कितना वैध मत मिला। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया, पहला क्वेश्चन को से आपसे काफी सारा बेसिक्स आपको क्लियर हो गया होगा कि चुनाव से रिलेटेड सवाल किस प्रकार से लगाते हैं। अब दोस्तों ये बताइए, अगर पहला उम्मीदवार ने टोटल कितने वोट पाए हैं, पहला उम्मीदवार ने टोटल 72% वोट पाया है, देखिए यहाँ दे रखा है दोस्तों, यानी पहला अगर 72% पाया है तो सेकंड वाले ने कितना पाया होगा दोस्तों, 28%, 80-100। तो दोस्तों वो यही पूछ रहा है कि सेकंड उम्मीदवार कितना वोट पाया, तो 6150 का 28% निकाल देंगे तो वही हो जाएगा दोस्तों आंसर, यानी 6150 गुणे 28/100। यहाँ से 1 0 से 1 0 गया दोस्तों, 5 से काटेंगे इसको तो 5 में 5 1 और 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 और 15 5 ये 15 123 और ये हो गया 2 और 2 से इसको काटेंगे दोस्तों 14, यानी मैं ये कहूँगा कि 123 गुणे 14 और 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 14 42 को 2 80 4 14 दूनी 28 28 4 32 को 2 80 3 14 कम 14 14 3 70। सही है ना दोस्तों, एक बार मल्टीप्लाई आप इसका पूरा देख लीजिए, 14 14 22 को 80 4 14 दूनी 28 28 4 22 को 2 80 2 और 14 कम 14 14 तो 16 होगा ना, 16 से 22 क्या करना हो मैं। चलिए दोस्तों एक बार फिर से कर लेते हैं, 14 दूनी 28 42 को 2 80 हो गया 4 और 14 दूनी 28 28 4 32 को 2 80 हो गया हमारा 3 और 14 में 14 14 3 हो गया 70। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि हमारा कितना ये वोट पाया सेकंड उम्मीदवार, 1722 वोट पाया, कितना पाया 1722 वोट पाया। तो दोस्तों आप इस तरह से देख रहे होंगे कि इस परीक्षा चुनाव से रिलेटेड सवाल को हम किस प्रकार से लगाते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों कि इसको हम किस प्रकार से करेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों ये दे रखा है, अच्छा ये अपन नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, ये चुनाव से रिलेटेड सवाल दोस्तों मैं आप लोग को पहले तो ये जो पहला क्वेश्चन था वो तो बेसिक था, उसको बताना जरूरी था, फिर उससे थोड़ा सा अच्छा लेवल रखा। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं इसमें रखा हूँ दोस्तों, उसको भी अभी इसके बाद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला दोस्तों, किसी परीक्षा में एक छात्र 20% अंक प्राप्त करके 5 नंबर से फेल हो गया। बोला दोस्तों कोई एक छात्र का नाम या फिर आपकी दान कोई और नाम लेते हैं, मनोज, क्या लेते हैं दोस्तों, मनोज पाया दोस्तों 20% और 5 नंबर से फेल हो गया। यानी दोस्तों मैं ये कहूँ कि अगर ये 5 नंबर एक्स्ट्रा पा गया होता तो ये क्या हो जाता दोस्तों, पास हो जाता ना दोस्तों सवाल के हिसाब से। अगर 20% पा के 5 नंबर से फेल हुआ है तो 20% में 5 नंबर जोड़ दीजिए तो पास हो जाएगा। अब आप मनोज के बाद और क्या नाम लेंगे दोस्तों, मनोज, सरोज लिख लेते हैं, चलिए सरोज। वहीं दूसरे छात्र ने 30% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। अब दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पे है कि आवश्यक न्यूनतम अंक क्या मतलब है, इसका क्या कहने का मतलब है। आवश्यक न्यूनतम अंक का मतलब वो हुआ दोस्तों कि उसको पास होने के लिए जो आवश्यक अंक होते हैं उसको लिखा है दोस्तों कि आवश्यक न्यूनतम अंक, यानी कि अगर पास होने के लिए मान लीजिए दोस्तों अगर 100 में 33% पासिंग मार्क है तो वह 33% पासिंग मार्क से कितना अधिक नंबर लाया है, यहाँ दे रखा है ना दोस्तों, कहाँ के 20 अंक अधिक लाया है। यानी दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि अगर 33% जो सॉरी दोस्तों क्या बोल रखा है, कंफ्यूज हो गया। दूसरे छात्र ने 30% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक। अच्छा जैसे दोस्तों यहाँ पे इसका मान लीजिए कुछ और भी रहा होगा, जैसे यहाँ अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे 33% अगर हमारा पासिंग मार्क है उसमें 40% अंक लाया और उसमें ये दे रखा है कि 40% अंक लाया है जो कि 20 नंबर अधिक है, किससे 33%, यानी आवश्यक अंक से 20 नंबर अधिक है। तो यही सेम सवाल में भी बोल रखा है दोस्तों कि वो जो है 30% अंक प्राप्त करता है आवश्यक न्यूनतम अंक से जो 20 अंक अधिक है। यानी कि दोस्तों अगर ये 30% अंक पाया है 30%, तो ये दोस्तों पास होने की जो क्राइटेरिया पास होने के उससे कितना 30% अंक अगर पाता है तो 20 नंबर अधिक पा गया, इससे पास होने की क्राइटेरिया से। यानी अगर इसी 20 नंबर को हम घटा देते हैं, अगर इसी 20 नंबर को हम घटा देंगे तो ये भी पास के बराबर हो जाएगा, ये भी पास के बराबर हो जाएगा, और जब दोनों पास थे तो आप इसको बराबर भी कर सकते हैं दोस्तों। जब बराबर करेंगे दोस्तों तो आप इस 20 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 20 + 5, क्योंकि माइनस का 20 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 20 उधर जाएगा दोस्तों तो 30 - 10%। यानी आप दोस्तों यहाँ से मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, 10% का मान हो जाएगा दोस्तों आपका 25। अब दोस्तों इसमें पूछा क्या है सवाल में, पास होने के लिए न्यूनतम कितने % अंक चाहिए थे।
कितने परसेंट। अब जो है अंक में दोस्तों परसेंटेज में पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ से आप ये भी पास होने का परसेंट है, ये भी पास होने का परसेंट है। तो आप दोस्तों यहाँ पर हमको मालूम है कि पास होने के लिए इसको 20% हमको मालूम है कि 20% उसको चाहिए ही चाहिए। लेकिन दोस्तों 5 नंबर से खेलो तो 5 नंबर भी चाहिए। और लेकिन दोस्तों यहाँ 5 नंबर हमको परसेंटेज में अगर मान मालूम होता है कि 5 नंबर कितना परसेंट है, तो मैं ये आराम से कह देता कि 5% अगर मान लीजिए 1%, 5 नंबर का मान 1% होता तो मैं कह देता कि 21% में पास हो जाता। लेकिन हमको वही तो पहले पता करना है। दोस्तों मैं जान रहा हूँ कि 25 नंबर जो है, 25 नंबर बराबर कितना है, 10%। तो दोस्तों अगर आपको 5 नंबर का मान निकालना होगा तो आप इधर जाहिर सी बात इधर 5 से भाग दे दीजिए दोस्तों, तो इधर भी आपको 5 से भाग देना पड़ेगा। यानी आप ये कहेंगे दोस्तों कि अगर 5 से भाग देंगे तो 5 नंबर बराबर कितना परसेंट होगा, 2%। यानी मैं ये कहूँगा दोस्तों कि 5 नंबर का मान कितना है, 2%। यानी मैं यहाँ से यहाँ पे 2% मान अगर रख दूँ, यहाँ पे अगर 5 की जगह पे 2% मान रख दूँ दोस्तों, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो है पास हो जाएगा। यानी 20 और 2 यानी कितना उसको चाहिए पास होने के लिए, 22%। यानी 20% और प्लस 2%। यानी दोस्तों आप कहेंगे कि 22% अगर जो है इसका टोटल पास होने के लिए। अच्छा दोस्तों अगर यहाँ पे पूछ दे आपसे एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बताऊँ कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर यहाँ पे आपसे ये पूछ दे कि पास होने के टोटल कितने नंबर का पेपर था, तो आपको यहाँ पे 100% का मान निकालना पड़ेगा। और 100% का मान भी तब आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर आपको 10% का मान या फिर किसी भी परसेंटेज का मान पता है तब मान 100% निकाल सकते हैं। जैसे 10% बराबर 25 है तो 100% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 10 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा 250, यानी 250 हो जाएगा। अच्छा दोस्तों आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि मैं इधर से क्यों लगाया, इधर से क्यों नहीं लगाया, क्या इधर से आंसर दूसरा है? नहीं दोस्तों, इधर से भी वही आंसर है। आपको एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं इसको थोड़ा सा आवाज कर दे रहा हूँ। हमें यहाँ से यहाँ तक पता है कि 10% का मान 25 नंबर। अब दोस्तों हमको चाहिए 20 नंबर कितना परसेंट बराबर है। तो दोस्तों 20 नंबर के लिए क्या करना होगा, इस इधर में दोस्तों अगर आप इधर अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4, अगर 5 और फिर 4 से गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। बनाएगा दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, आप थोड़ा सा दिमाग को सॉल्व कीजिए। और यहाँ पे इस नंबर से खेलिए, परसेंटेज तो खेलने का चेक करिए दोस्तों, अगर इससे जितना खेलेंगे उतना मजा आएगा। दोस्तों यहाँ पे आप जो है 4 बटा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 नंबर। जैसे यहाँ से 5 से अगर भाग देंगे तो ये हो गया 5 5 25, ये 5 नंबर हो गए 4 यानी 20 नंबर। लेकिन ये कैसा है, हमने अपने से मान रखा है दोस्तों ताकि हमको सहूलियत हो। तो इधर भी आपको 4 बटा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 4 बटा 5 करेंगे दोस्तों तो इधर जब 5 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 5 दूनी के 10, यानी हो जाएगा 4 गुणे 2%। यहाँ पे आएंगे दोस्तों कि 8% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 नंबर। यहाँ से फिर काटेंगे 5 बचे 25 और यहाँ आएगा 5 और 5 रुपये 4, यानी दोस्तों ये 20 नंबर बराबर कितना हो रहा है, 8%। 20 नंबर बराबर 8%। तो दोस्तों जब यहाँ पे 20 नंबर बराबर 8%, अगर इसकी मान हम 8% रखें तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं दोस्तों कि 30% माइनस 8% बराबर कितना हो गया, 22%। तो दोस्तों आप दोनों साइड से लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक साइड से कुछ और आंसर आएगा और एक साइड से कुछ और आंसर आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन को बहुत ही खूबसूरती से समझ सकते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, काफ़ी दिन से मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब है। फिर भी मैं थोड़ा सा कई दिन से दवाई खा रहा हूँ, पिछले 1 हफ्ते से मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं इसी ले रहा हूँ। उसके बावजूद दोस्तों मैं थोड़ा सा तबीयत जब भी ठीक रहता है तो मैं सोचता हूँ कि एक क्लास लेता रहूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हो नहीं पाते हैं दोस्तों। सोचता हूँ हमेशा रेगुलर होने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अभी मैं कुछ दिन से मतलब ये सोच के चल रहा हूँ कि क्लासेस जो है कोशिश करूँगी मतलब ज़्यादा इरेगुलरिटी ना है। इसलिए दोस्तों कि अभी जो है मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा पीएचडी दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि कभी कभी क्लास में मुझको 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ जाता है। जैसे आज मुझको फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ गया, तो ये चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है इरिटेटिंग सी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कौन सा लगाया मैंने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 लगाया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 250 मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। यानी दोस्तों अगर मान लीजिए टोटल वोट जो भी था, टोटल वोट था उसमें से दोस्तों टोटल वोट में 250 मतदाता ऐसे थे कि जो वोट डाले ही नहीं। 250 संख्या है दोस्तों, परसेंट नहीं। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि जब चुनाव होता है दोस्तों तो आप भी देखेंगे कि आपकी मान लीजिए आपके यहाँ विधायकी का चुनाव या चेयरमैनी का, अगर गाँव में तो प्रधानी का चुनाव, जो भी चुनाव होगा दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों कि चेयरमैनी का मान लीजिए अभी विधायकी का, क्योंकि गाँव वाले में तो लगता है हमको सही लोग जाते हैं लगभग, फिर उसमें भी बहुत लोग नहीं जाते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं
होता क्या है दोस्तों कि जैसे आपका जो है सब लोग का एक निर्वाचन लिस्ट होती है, सबकी एक जो है वोटर लिस्ट होती है जिसमें सबका नाम होता है कि हाँ इस क्षेत्र में जो है, इस विधायकी क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। लेकिन दोस्तों जरूरी तो नहीं है ना कि अगर उस वोटर लिस्ट में 100 लोग हैं तो 100 लोग पूरा लोग को वोट देने जाए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। जैसे दोस्तों आप अपने ही घर में देख लीजिए, अगर आपके फैमिली मेंबर में 5 लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके घर के 5 को 5 लोग जाएं। हो सकता है कोई एक इंसान न जा पाए किसी कारणवश, हो सकता है वो प्रेजेंट ना हो या कोई और रीजन है, तबीयत खराब हो या फिर जाना नहीं चाहता हो। तो दोस्तों फिर यहाँ कहने का वही मतलब है कि जितना भी टोटल वोट था उसमें से 250 मतदाता वोट दिए ही नहीं। तो दोस्तों इस चीज को मैं आपको बस समझा रहा था। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में सॉरी 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 250 मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जीतने वाला इसको दोस्तों सही कर लीजिए। पता नहीं कैसे जीतने, चलिए देख लीजिएगा। जैसे जीतने वाला प्रत्याशी 52% वोट पाकर 105 मतों से। अच्छा दोस्तों अगर मान लीजिए कि टोटल डाला गया वोट 100% है, ये डाला गया वोट है दोस्तों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। डाला गया वोट यानी टोटल स्टेट जो है वोटर लिस्ट में वो नहीं मैं मान रहा हूँ, कितना डाला गया था वो मतलब 100%। अब दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि जीतने वाले ने 52% वोट पाया, यानी फर्स्ट कैंडिडेट जो है दोस्तों जो जीता है वो 52% वोट पाया। तो सेकंड वाला कितना पाया होगा दोस्तों, आप जाहिर सी बात है आप यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर टोटल हमारा 100% है, टोटल हमारा 100% है, 52% ये पाया तो 47% ये सेकंड हारने वाला पाया होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं ये देखूँ तो हारने वाला कितना परसेंट कम वोट पाया, तो ये वोट आप बोलेंगे कि 5%, इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों, इसमें से इसको 5%। लेकिन ये भी दे रखा है दोस्तों कि ये कितने वोट से आ रहा है, तो ये भी दे रखा है कि 105 वोट से आ रहा है ना। वो परसेंटेज में मान पता है और उसका भी मान पता है संख्या में भी। तो दोस्तों मैं ये कहूँ कि 5% का मान कितना है, 105 है। अब दोस्तों सवाल में आगे देखते हैं पूछा क्या है। कुल मतदाताओं की संख्या पूछा है दोस्तों, कुल मतदाता टोटल मतदाता कितने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों कि टोटल वोट कितने डाले गए हैं, क्योंकि 5% का मान अगर 105 है तो टोटल वोट कितने डाले गए हैं, तो आप इधर 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा दोस्तों 105 210 यानी हो जाएगा 21, यानी 21 तो दोस्तों वोट क्या है, डले हुए वोट है। क्या है दोस्तों, डले हुए 21 वोट हमारे क्या है, डले हुए वोट है। तो दोस्तों हमारे 21 तो डले हुए वोट हैं और 250 वोट जो है दोस्तों हमारा डला हुआ नहीं है। यानी मैं ये कहूँ दोस्तों कि वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड कितने वोट हैं, तो हम कितना कहेंगे दोस्तों, 21 तो हमारे डले हुए वोट हैं और पहले 250 जो डले नहीं गए वो भी तो दोस्तों हमारे वोटर लिस्ट में जो भी हमारा वोटर लिस्ट है दोस्तों जिसमें नाम दिया रहता है दोस्तों, इसमें टोटल मान लीजिए कितने लोग हैं, तो 2350 लोग हैं। कितने लोग थे, 2350। क्योंकि इसमें से दोस्तों कुछ लोग तो वोट डाले हैं और जो कुछ लोग डाले हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 2100, और जो कुछ लोग नहीं डाले उनकी संख्या 250। यानी इसमें नाम तो सबका है, भले जो डाला है चाहे नहीं डाला है, तो वही बात है, जो डाले वो 2100, जो नहीं डाले 250, यानी टोटल कितने होंगे दोस्तों, 2350। इस तरह से दोस्तों चुनाव से रिलेटेड मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं और इससे रिलेटेड दोस्तों आप अपनी पुस्तक से, आप अपनी किताब से, अपनी बुक से जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मैं इतना जरूर आपको आशा दिला सकता हूँ दोस्तों कि जो है आप चुनाव से रिलेटेड सारे सवाल को आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो सब एक से एक है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं कि मैं कुछ फर्जी इसमें करा रहा हूँ तो आता नहीं है देखने को। हाँ हालांकि ये है कि मैंने जो कुछ क्लासेस पहली क्लास में कुछ बेसिक चीज़ बताई हैं, तो दोस्तों बेसिक चीज़ बताई है तो इसका मतलब वो डायरेक्टली तो उतना छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा नहीं दोस्तों, लेकिन उसको बताने का मेन मकसद हमारा ये था कि मैं आपके बेस को मजबूत कर सकूँ, इसलिए दोस्तों उसको बताया। ऐसा नहीं कि वो क्लास जो है उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका भी मतलब है। अगर वो चीज़ नहीं बताता तो आप इन चीज़ों को समझ नहीं रहे होते, या फिर इन चीज़ों फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा रहे होते हैं, तो उसका दोस्तों बताने का भी औचित्य था। ऐसा नहीं है कि उसका कोई मतलब नहीं था। बाकी उसके बाद जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों सारे एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, सारे कुछ ना कोई एग्जाम में पूछे हुए ही सवाल है दोस्तों, कोई एसएससी में तो कोई किसी में
कोई ना कोई एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है, क्योंकि मैं जिस कई सारी किताबों से मतलब रीड करके मतलब क्वेश्चन को उठाता हूँ, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ दोस्तों। तो ये यहाँ पे वो किस एग्जाम में आया वो सब कुछ इसमें लिखा होता है, बट मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि खुद ही हमारे पास जगह की कमी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। राम अपने मासिक वेतन का 40% मकान किराए पर, बाकी में से 30% परिवहन पर और शेष का 20% दवाई पर। अच्छा दोस्तों, ये है शेष से रिलेटेड सवाल, शेष वाले प्रश्न। इस पे दोस्तों आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक तो इसमें नॉर्मल प्रश्न आता है जो बोल देगा इतना परसेंट खर्चा किया, इतना परसेंट खर्चा किया, इतना परसेंट खर्चा किया। ये बोलता है कि जितना परसेंट बचा उसके शेष पे इतना परसेंट खर्चा किया, फिर उसके शेष पे, यानी दोस्तों और फिर बाद में दे दिया कि यदि वह 2520 रुपये महीना बचा रहा है। दोस्तों इसके कहने का मतलब क्या है कि बोला कि राम अपने मासिक वेतन का 40, ये देखिए दोस्तों, अगर बचत यहाँ पे आखिरी में उनको बचत का मान दिया है तो उनको बचत ही निकालना, बचत के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। यानी अगर वो 40% मकान किराए पर खर्चा कर रहा है दोस्तों, तो उसका बचत कितना, फिर खर्चे के बाद कितना बचा होगा, 60। 40% अगर खर्चा कर दिया तो 60% बचा होगा। लेकिन बोले दोस्तों कि अब ये जो हमारा पूरा बचत है, इसका बोला है दोस्तों कि शेष का, बाकी का मतलब यहाँ दोस्तों शेष है, आप इसको बाकी की जगह शेष भी लिख सकते हैं। यानी शेष में से 30% परिवहन पर खर्च करता है, शेष में से 30% परिवहन पर खर्च करता है। यानी दोस्तों ये जो शेष बचा, यानी जो उसने खर्चा कर दिया उसके बाद 60% हमारा शेष ही तो है। इसका बोल रहा है दोस्तों कि वो 30% परिवहन पर खर्चा किया है। तो दोस्तों को खर्चा नहीं, हमको यहाँ पे कैसे चलना है, बचत, क्योंकि हमारे ये आखिरी में वैल्यू किस चीज का दिया है, बचत का दिया है, इसलिए हम बचत का ले चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर 30% उसने खर्चा किया है परिवहन पे, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि फिर उसका कितना बचा, इस अमाउंट का जो भी हमारा बचत है इसमें अगर 30% खर्चा कर दिया तो बचा इस अमाउंट का कितना, 70%। तब ये दोस्तों हमारी, फिर अब ये हमारी नई बचत हो गई। फिर दोस्तों कह रहा है कि वो शेष वेतन का 20% दवाई पर खर्चा किया। यानी दोस्तों ये जो शेष बचा है, ये टोटल अभी हमारी बची है, अब इसका दोस्तों 20% वो दवा पे खर्च कर रहा है। अगर वो दवा पे खर्च कर रहा है दोस्तों, तो अब उसका कितना बचेगा, 80 बचेगा। उसके बाद दोस्तों इतना खर्च करने के बाद उसके बाद 2520 रुपये महीना बचता है। और ये जाहिर सी बात है दोस्तों, हमें सारा ये बचत का ही लेके चला है। यानी आप खर्चा करने के बाद टोटल आखिरी तक उसका पूरा ये क्या है दोस्तों, बचत ही है। इसका मान कितना लिखा है दोस्तों, 2520। कितना लिखा है, 2520। तो दोस्तों आप इस चीज पे स्पेशल गौर कीजिएगा कि जब आखिरी में बचत आपको दिया है, यहाँ बचत का मान ही लेके चलेंगे। ऐसा नहीं यहाँ पे मैं खर्चा का मान लेके चल रहा हूँ और बाद में यहाँ 2520 लिखा, तो गलत हो जाएगा ना दोस्तों। आपको यहाँ पे बचत का मान लेके चलना पड़ेगा ना। अगर मान लो दिया है 40% खर्चा कर रहे हैं, 60% बचा रहा है, फिर बोल रहा है कि शेष पे 30% खर्चा कर रहा है तो 70% बचा रहा है, तो इस तरह से आपको करना होगा। तो दोस्तों बचत अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसको आप काटा पीटी मचाइए। काटा पीटी मचाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1 0 2 0 काट दीजिए, 1 0 2 0, फिर यहाँ से 1 0 काट दीजिए, ये यहाँ पे। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा मैं इसमें गोलाबाजी कर दिया हूँ, इसलिए मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, या इसको अब यहाँ पे 1000 बचेगा दोस्तों, इसको मैं ऐसे कर दूँगा, x बराबर 2520 पूरे 1000। इसको मैं उधर भेज दिया, x भी नीचे आ गया। नीचे कितना है दोस्तों, 6 पूरे 7 पूरे 8। अब दोस्तों अगर 8 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 125, 125 बटे 1000, 100 बटे 800 और 25 बटे 200, 1000। अब दोस्तों 7 से क्या ये कटेगा, 7 लिखे 23, 4 हाँ कटेगा। तो 7 से काटिए, 7 लिखे 21, 4 बचेगा, 42 7 42 और ये 360 रुपये। यानी दोस्तों 360 गुणे 125। अब बाकी इधर 6 बचा है। अब इसको 6 से दोस्तों जब 360 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 60, 6 4 36 और 0। यानी मैं ये कहूँगा कि 60 गुणे 125, यानी यहाँ से मान हमने आ जाएगा दोस्तों 125 छक्का कितना देगा, 25 छक्का 150, 6 750, यानी कि 50 कितना आएगा दोस्तों, 6 25 16 80 3 6 बाद में 15 5 80 1 6 6 7। यानी मैं ये कहूँगा दोस्तों कि उसके पास जो है उसका जो कितना टोटल जो है, क्या पूछा, मासिक वेतन कितना था, मासिक वेतन उसका कितना था, 7500। कितना था, 7500। क्योंकि मैं यहाँ पे मासिक वेतन ही देख चला हूँ तो उसका मासिक वेतन यक्स है, समझ में आया दोस्तों। यक्स का मान कितना गया, 7500। कितना गया दोस्तों, 7500 आ गया। तो दोस्तों शेष वाले प्रश्नों को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्या इसको लगाने का कोई और तरीका है दोस्तों, हाँ इसको लगाने का एक और तरीका, एक और अप्रोच को दोस्तों यूज कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ उसको भी किस प्रकार से करते हैं। ये तो आपको बेसिक बता दिया मैंने दोस्तों। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि उसकी पूरा मासिक वेतन 100%,
कितना है दोस्तों 100%। इसको बहुत गौर से समझिएगा दोस्तों। स्टार्ट बोल रहा है दोस्तों कि 40% मकान किराए पर खर्चा किया। ठीक है दोस्तों, 40% कितना खर्चा कर दिए, 40% अगर खर्चा किया दोस्तों तो उसके पास फिर शेष बचत कितनी बचेगी, शेष कितनी बचेगी दोस्तों 60%। कितनी बचेगी 60%। तो इसको दबाव में बंद करो, क्योंकि वो बचत के लिए तरफ जाना है तो बचत वाले बंद कीजिए। अब बोल रहा है दोस्तों कि शेष में से 30% परिवहन पर, यानी शेष ये है दोस्तों इसका 30%, 100 का नहीं दोस्तों, इसका 30% उसने परिवहन पर खर्च किया, परिवहन में 30%। तो हमको वैसे दोस्तों को बचत की ओर जाना है तो इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ। तो 7 का 30% कितना जाएगा दोस्तों, 7 का अगर एक स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, 10% का मान 6, तो 30% का मान 18, और ये हो जाएगा दोस्तों 42 और 50 10 42 हो जाएगा दोस्तों। यानी अब हमारा बचत क्या हो गया 42 हो गया, अब हमारा बचत 42 हो गया। लेकिन दोस्तों फिर वो बोल रहा है कि शेष का 20% वो दवा पर खर्च करता है, यानी 42 का जो है 20% वो किसका खर्च कर रहा है, 20% दवा पे कर रहा है। 20% 20 नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसका 20% निकालेंगे, नहीं 42 का 20% निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों समझ लेना कहीं आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे 18 में कैसे निकाल, जैसे दोस्तों मैं 60 का यहाँ पे 60 का कितना परसेंट निकाला हूँ, 60 का 30% निकाला हूँ, 30%, और इधर निकाला हूँ 60 का 70। ऐसे दोस्तों यहाँ पे 42 है, तो इस शेष वाला जो ये जो आखिरी बचत है इधर ये बचत है, यानी इस बचत का जो है वो दोस्तों कितना करता है, ये जो है 20%, यानी 20% तो ये खर्चा कर रहा है दवाई पे 20%। तो इसका 20% जब आप निकालेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 8.4, क्योंकि 10% का मान 4.2 और 20% का मान 8.4। तो दोस्तों इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 36, अरे कितना बार 42 होगा, 32 और 40 34 33.6, यानी 34 34 46 42, यानी मैं ये कहूँगा दोस्तों कि 33.6% दोस्तों हमारी अब उसकी बचत कितनी हो गई 33.6। और इसी का मान दोस्तों हमको दे रखा है, इसी का मान दे रखा है दोस्तों कितना, इसका मान दे रखा है दोस्तों 2520, यानी 33% बराबर 33.6%, 33.6% बराबर 2520। तो दोस्तों 100% का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2520 यहाँ से आप लिखिए 1% बराबर 2520 बटा में 33.6। अब अगर 100% का मान निकालना है दोस्तों तब क्या करेंगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% का मान निकालना है दोस्तों, यहाँ इधर 100 से करेंगे इधर भी 100 से करेंगे, तो 2520 बटा में 33.6 दे देंगे। अब दोस्तों अगर दशमलव हटाना है तो आप जो है अपोजिट साइड 10 से गुणा कर दीजिए कौ, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों इसको काटते हैं, इससे कटेगा 7 चौक 28 5 7 7 से काटते हैं दोस्तों, 7 से कट रहा है, ये हो जाएगा 7 चौक 28 5 बचेगा, फिर 56 7 बटे 56, इसको काटेंगे दोस्तों। तो अभी तो उसको काटेंगे तो हम लोग कितना आया था 360 आया क्या, 7 तरीके 21 पता नहीं तो दिख रहा होगा, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं इसे काट दे रहा हूँ, 7 तरीके 21 7 तरीके 21 4 42 7 6 42 ये हो गया 360 बढ़िया 48। अब दोस्तों इसको हम किससे काटें, इसको हम 12 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 12 के 36 हो गया 30 और ये हो गया 12 से 48। अब इसको 4 को दोस्तों हम काटते हैं किससे, 2 से काट दे रहे हैं दोस्तों, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 2, और फिर 2 से इसको काट देते हैं दोस्तों, तो ये हो गया 5 और ये 100 ऑलरेडी बचा है। यानी दोस्तों हम कहेंगे कि 100 गुणे 15 गुणे 5, यानी 15 बचे 75 और 75 गुणे 100 लगा कितना आ जाएगा दोस्तों 75। तो इस हिसाब से भी दोस्तों लगा सकते थे इस क्वेश्चन को, इस तरीके से भी हम लगा सकते थे। हालांकि दोस्तों ये तरीका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं इतना बोझापाती कर दिया हूँ ये बहुत बड़ा होगा। मैं खुद भी दोस्तों इसी तरीके से लगाता हूँ अगर मैं आपसे बताऊँ तो, क्योंकि ये तरीका आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड, एक बार बस समझने की बात है कि कहाँ पर हमको बचत को किस प्रकार से रुकना है। तो दोस्तों आज की तो क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। एक बार मैं देखता हूँ कि हमारी क्लासेस कितने मिनट की हो गई। चलिए दोस्तों अभी 1-2 क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, उसके बाद जो है हम क्लास को खत्म करेंगे। हालांकि पिछली बार मैं थोड़ा सा और डीप में समझा रहा था, शायद समझाया था, तो क्लासेस थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन अभी
एक दो क्वेश्चन और हम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह का क्वेश्चन मैं इस बार नोट के तो मैंने करा दिए हैं। एक बार मैं देखता हूँ दोस्तों कोई क्वेश्चन। इस पे दोस्तों मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको मैं एक ही क्वेश्चन लिया हूँ। तो किसी परीक्षा में एक छात्र ने 28%, अब की बार इसको मान में चेंज कर दूँ दोस्तों, 28% अंक प्राप्त किए, 28% अंक प्राप्त किए, और वो 12 अंकों से असफल हो गया। 12 अंकों से असफल हो गया, 12 अंकों से असफल हो गया। जबकि दूसरे प्रतियोगी ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंक अधिक मिले। जबकि दूसरा वाला क्या है दोस्तों, 32% अधिक पाया है, और वो 4 अंक भी अधिक पाया है पास होने वाले से। तो परीक्षा का तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने परसेंट है? यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देगा दोस्तों। तो बात तो वही हो गया। तो फिर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आपको दूंगा आगे का। या लिख ही देता हूँ। तो कितने नंबर का है? आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इसको मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। इसको ध्यान से देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ हमारे भाई पहले ही देख रहे होंगे वीडियो, तो उनको लगेगा कि इतनी बात 6 कहाँ से आ गया। जो अभी 10-15 मिनट 20 मिनट शुरू वीडियो देखते हैं, कुछ लोगों में दोस्तों होता है कि पूरा वीडियो देखते नहीं है, तो हो सकता है कि वो कहेंगे 3 के बाद 6 लिख जाऊँ, कैसा आदमी है। तो इसी वजह से मैं 6 इधर लिख दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए, यानी बोल रहा है कि फर्स्ट वाला जो है 28% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो क्या हो गया दोस्तों, 12 नंबर से फेल हो गया। यानी इसको 12 नंबर और बढ़ा दीजिए ना दोस्तों, 12 नंबर और बढ़ा दीजिए तो पास हो गया। हो गया ना दोस्तों। अब ये बोल रहा है कि 32% दूसरे वाले ने पाया, 32% पाया, लेकिन आवश्यक न्यूनतम अंक से 4 अंक अधिक पा गया। तो 40 माइनस कर दीजिए, ये भी पास हो गया। क्योंकि दोस्तों 32% जब वो अंक पा रहा है, तो जो भी उसका न्यूनतम अंक प्राप्त करने का था उससे 4 नंबर अधिक पाया है, तब जाके वो 32% टोटल बन रहा है। तो वही 32% में से 4 नंबर घटा देंगे तो जो उत्तीर्ण होने के लिए जो हमारा न्यूनतम परसेंटेज था वो हो जाता। यानी कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये और ये बराबर है। तो जो दोस्तों जब 4 इधर लाएंगे तो हो जाएगा 12 + 4, ये हो जाएगा दोस्तों 32% माइनस 28%, यानी 4% बराबर 16। तो अब हमको माने दोस्तों 4% का मान 16 है। पूरे परीक्षा कितने नंबर का होगा, 100% का। 100% का मान निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, इधर 25 से मल्टीप्लाई, फिर 25 से मल्टीप्लाई। जब 16 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 16 × 25 तो 80 लाख, 16 × 32 और 40। यानी मैं ये कहूँगा दोस्तों कि 400 नंबर का हमारा पेपर था, 400 नंबर का पेपर था। अभी यहाँ से मैं आपसे ये पूछूँ दोस्तों कि पास होने के लिए कितना न्यूनतम नंबर चाहिए था, न्यूनतम परसेंट पास होने के लिए, परसेंट की बात करें तो दोस्तों पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए। तो हमको 28% तो चाहिए, फिर 12 नंबर चाहिए। अब इसको 12 नंबर को देख लीजिए, 12 नंबर वाला कितना परसेंट। तो हम यहाँ से दोस्तों 4%, यहाँ से मैं इसी चीज़ को फिर से लिख रहा हूँ। तो अगर 4% बराबर कितना है, 16 है, तो 12 नंबर के लिए 12 नंबर के लिए चाहिए। तो 12 नंबर इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें आप नीचे जो है 3 से भाग दीजिए तो ये बना देगा 4, और फिर यहाँ 3 से भाग देंगे तो 4 4 3 12।
सॉरी 4 में यहाँ रहेगा 3 कैसे हो वो 3 से भाग तो जाएगा नहीं, मैं उल्टा लिख रहा हूँ। 4 से भाग देंगे दोस्तों तो 4 या 12 और ये हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, 4 चौक को 16 दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों 4 चौक को 16, यानी यहाँ पे 4 बना दिया और 4 में जब इसमें दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, फिर ये 12 बना देगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 12 बना देगा। जैसे 2 देखिए दोस्तों 16 गुणे 3 बटे में 4, यानी 4 चौक को 16 और 4 गुणे 3, यानी यहाँ पे कर देंगे 12। तुमको 12 नंबर चाहिए ना दोस्तों, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 बटा 4, तो इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बटे में 4 से, और 4 से 4 का यानी यहाँ पे आप कह देंगे दोस्तों 3% का मान किसके बराबर है, 3% का मान किसके बराबर है दोस्तों 12 नंबर, किसके बराबर 12 नंबर के, यानी उसको पास होने के लिए निरंतर कितने होने चाहिए 28% और 12 का नाम 12 नंबर कितना परसेंट हो रहा है 3%, यानी यहाँ कहेंगे दोस्तों उसको कितना चाहिए टोटल 31% होना चाहिए, कितना दोस्तों 31% पास होने के लिए। अच्छा दोस्तों क्या यहाँ पे अंक भी आपसे पूछ सकता है क्या, जी जरूर पूछ सकता है, हो सकता है आप ये पूछ दे कि उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो दोस्तों अंक चाहिए का मतलब क्या, अब यहाँ हमको अब हमको 28% को अंक में बदलना पड़ेगा, अभी तक तो मैं इसको परसेंटेज में बदला था, अब इसको 28% अंक में बदलना पड़ेगा, तो 28% अब हमको मालूम दोस्तों कि 4% बराबर 16 है, तो 28% का मान निकालना है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूँ कि 4% बराबर 16, तो 28% का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 7 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 7 6 42 को 2, 7 6 42 को 2, 8 से 4 7 7 4 11, यानी 16 7 112, यानी 16% 7 6 28% का मान कितना है दोस्तों 112 नंबर, 28% का मान 112, तो पास होने के लिए उसको कितना नंबर चाहिए दोस्तों, पास होने के लिए कितना चाहिए दोस्तों, पास होने के लिए 28% प्लस 12 नंबर, और 28% का मान हमने निकाल लिया है दोस्तों यहाँ से 112 नंबर, तो 112 और प्लस 12, मैं ये कहूँ दोस्तों कि 124 नंबर उसको दूसरा चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अंक में भी एक ही क्वेश्चन का मैं आपको 3 4 क्वेश्चन समझा दिया, तो इस प्रकार से ऐसे निकाल सकते हैं कि उसको नंबर में अगर पूछ दे कितना नंबर चाहिए तो भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज में पूछ दे तो भी निकाल सकते हैं, टोटल पूछ दे कितने नंबर का पेपर है तो भी निकाल सकते हैं, पास होने के लिए कितना चाहिए वो भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इन तीनों सवालों को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों इसमें शेष वाले में भी तो ये मैं आपको बता दिया अच्छे से, हालांकि ये क्वेश्चन और मैं सोच रहा हूँ अजीज साहब का दिख नहीं रहा है, देखता हूँ अगर एक क्वेश्चन और भी जाता है उससे, शेष वाला तो मैं बता दें नॉर्मल भी इस पे आता है दोस्तों, वहाँ पे हमको घटाना ही पड़ता है वो क्वेश्चन। तब तक दोस्तों आपने क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन को मैंने वॉच कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, देखता हूँ दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं उसको कर देता हूँ एक बार, तो फिर इसको यही समाप्त करती हूँ। चलिए दोस्तों मैं इसको पहले से ही कल देखूंगा, अगर मिल जाएगा तो मैं नोट करके लाऊंगा, या फिर मैं आइए उसको दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार अपने से ही दे दूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया रहेगा राम अपने मासिक वेतन का 40% भुगतान किया है पर शेष हटा देते हैं दोस्तों 30% परिवहन पर, और शेष भी यहाँ हटा दीजिए, और वेतन और 20% जो है दवाई पर खर्चा करते हैं। राम अपने मासिक वेतन का 40% मकान किराए पर, 30% परिवहन और 20% दवाई पर, यदि वो 25 तो 20 रुपये महीना बचाता है, 2520 रुपये महीना बचाता है। तो दोस्तों आइए इसको देखते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितना है। मान लीजिए दोस्तों उसका मासिक वेतन 100 रुपये है,
तो यक्स का वो 40% मकान किराए पर खर्च कर रहा है। कितना दोस्तों मकान किराए पर? यक्स का 40%। या दोस्तों इसको छोड़िए, मैं क्वेश्चन एक बार खिलाऊंगा तो मैं इसको बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि ऐसे बताऊंगा दोस्तों डाटा इधर उधर होगा, पता नहीं कटेगा पीटेगा नहीं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन अगली क्लास में इसको मैं इनको करूँगा दोस्तों। और तब तक के लिए दोस्तों आइए बात देख लेता हूँ मैं क्लास कितनी बड़ी हुई है, उसके बाद अगर देखते हैं समय मिलता है तो एक और क्वेश्चन मैं आपको करा के क्लास को खत्म करता हूँ। फिर क्वेश्चन और नॉर्मल कोई क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, या फिर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। छोड़िए क्वेश्चन ना करा के मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, परसेंटेज की मान को किस प्रकार से हम जो है निकालें जल्दी जल्दी। आइए दोस्तों क्वेश्चन हम जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि 10% बराबर 45 दिया है। अगर दोस्तों मैं आपसे 10% का मान 45 दिया है, ऐसे दिया है दोस्तों, अगर आपसे मैं 20% का मान पूछूं तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है दोस्तों, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी 20% बना दिया और ये भी 20%, तो आप क्या देखेंगे कि 20% का मान कितना हो गया? 90। समझ में आया दोस्तों? 10% का मान अगर हमको ऐसे दिया, मान लीजिए दोस्तों अगर दे रखा है आपको 30% बराबर 25 दे रखा है, तो अगर आपसे पूछ दिया दोस्तों 40% का मान पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप दोस्तों अपने से सोचिए कि यहाँ पे हम किसी से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 40 बन जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आपका ये टारगेट होना चाहिए कि इसको ऊपर वाले को 10 बना देते हैं, ऊपर वाले को 10 बना देते हैं और फिर उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो ऊपर वाले को 10 बनाने के लिए आपको किससे भाग देना पड़ेगा? 3 से। यानी मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अगर ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, ये 10 बन गया और ये हो जाएगा 4/3, यानी 4/3 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 4/3, इसको दोस्तों कुछ और मान देते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ 7। तो दोस्तों इधर 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जब 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौकों कितना हो जाएगा? 80, यानी इसका मान कितना आएगा दोस्तों? 80 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कि किस प्रकार से मैं मान कर करता हूँ? जैसे दोस्तों ये कुछ और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ फटाफट। जैसे दोस्तों दे रखा है कि अगर मान लीजिए दे रखा है 12% बराबर दे रखा है दोस्तों 30, 12% का मान 30। तो दोस्तों अगर आपसे अगर पूछता है 4% का मान, 4% का मान कितना होगा? तो 4% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो तरीका ये है दोस्तों कि आप सबसे पहले 4% का मान निकालने के लिए ये कर सकते हैं कि किसका 12% बराबर 30 है। ये तो आपको मैं बेसिक बता दिया। यहाँ से आपको x का मान मालूम चल जाएगा, x का मान मालूम चल जाएगा, फिर उसका आप 4% निकालेंगे और फिर देने के हमारा आंसर जो है कितना होगा। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप इसको और आसानी से कर सकते हैं। 12% का मान 30 है, 4% का मान निकालने के लिए इधर 3 से भाग दे दीजिए, इधर भी 3 से भाग दे दीजिए, तो 4% का मान कितना जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इनको हम और आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ तो आपको मैंने समझा दिया, एक चीज़ और दोस्तों, एक मिनट। आइए दोस्तों मैं आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू जो है एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग थोड़ी सी लापरवाही जरूर कर रहे होंगे, आपको फ्रैक्शन वैल्यू अभी पूरी अच्छी तरीके से रटी नहीं होगी। तो दोस्तों आइए एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू का मान। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूँ 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100%। 1 बराबर 100%। 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर 50%। 1/2 बराबर 50%। 1/3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 33 से 1/3%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 33 से 1/3%। 1/3 का मान कितना हो जाएगा? हमारे साथ बोलते रहिए दोस्तों तो आप लोग को याद होता रहेगा। 1/3 का मान 33 से 1/3%। 1/4 का मान कितना हो जाएगा? 25%। 1/4 का मान कितना हो गया? 25%। 1/4 बराबर 25%। 25% बराबर 1/4। 1/4 बराबर 25%। 1/5 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 20%। 1/5 का मान कितना हो जाएगा? 20%। 1/5 का मान 20%, या फिर 20% का मान 1/5। आप दोनों तरीके से दोस्तों इसको याद कीजिए। 1/5 का मान 20%। 1/6 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 से 2/3%। 1/6 का मान 16 से 2/3%। 1/7 को स्किप कीजिए। 1/8 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/8 का मान 12 से 1/2%। 12 से 1/2%। 1/9 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/9 का मान हो जाएगा दोस्तों 11 से 1/9%। 11 से 1/9%। 11 से 1/9%। 1/10 का मान तो पता ही है दोस्तों कितना हो जाएगा? 10%। 1/11 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 से 1/11 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 से 1/11%। 9 से 1/11%। 1/12% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों?
1/12 का मान हो जाएगा दोस्तों 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ दोस्तों इस पर। 8 से 1/3% होगा वैसे 25/3 सही है। 1/12 का मान कितना हो जाएगा? 8 से 1/3%। 1/12 इनफ है दोस्तों। इसके बाद आपको कुछ और मान जैसे 75% का मान निकालना हो। 75% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 75% का मान हो जाएगा 3/4। 75% का मान 3/4। 50% का मान 1/2 तो मालूम ही है 75 हो गया। 40% का मान निकालना हो दोस्तों तो कितना जाएगा? 2/5। 60% का मान निकालना हो दोस्तों तो कितना जाएगा? 3/5। 80% का मान निकालना होगा दोस्तों तो कितना जाएगा? 4/5। तो इस प्रकार से दोस्तों फ्रैक्शंस की वैल्यू आप जो है एक बार इनको फिर से रिवाइज करते थे चलिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इनको अगर याद किए रहेंगे दोस्तों तो परसेंटेज की चैप्टर को लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हालांकि अभी मैं एक क्लास और लूँगा परसेंटेज की, उसमें आप लोगों को कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा और अगर कोई टाइप बचा होगा दोस्तों तो उसको भी इंक्लूड करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं और आप लोग जब तक अगला क्लास ना मिले तब तक दोस्तों आप क्या करते रहिए, सारे क्लासेस को रिवाइज करते रहिए। और इसके इस परसेंटेज के चैप्टर्स जो हमारे दोस्तों जो हमारे नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं दोस्तों उन लोगों से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके यहीं से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन वीडियोस को ना देखें या डायरेक्ट कोई क्लास को ना देखें। आप पहले क्लास से शुरू से देखिए दोस्तों। और इस परसेंटेज के चैप्टर से पहले भी आप लोगों को कुछ चैप्टर पढ़ाए गए हैं, जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ाया गया आप लोग को, और दोस्तों कोई एक और चैप्टर और पढ़ाया गया है दोस्तों। तो आप उन सारे चैप्टर्स को देखते हुए चलिए दोस्तों, क्योंकि सभी चैप्टर्स को इसी तरह से खूबसूरत तरीके से पढ़ाया गया दोस्तों कि आप लोग जो है वो बेहतर से बेहतर समझ में आए और आप लोग को ज़्यादा मतलब दिमाग भी नहीं लगाना पड़े और आसानी से उस चीज़ को कैच कर पाएँ। इस हिसाब से मैंने सोच किया दोस्तों, क्योंकि मुझे भी कभी मैं लगाता था तो मुझे किस प्रकार से कहाँ पे दिक्कत होती थी उन हिसाब से ही मैं क्वेश्चन को डील करता हूँ। जब मैं आपको बताता हूँ तो मैं ये भी सोचता रहता हूँ कि हाँ मुझे उस समय यहाँ पे दिक्कत होती थी तो आपको भी इस समय कहाँ कहाँ दिक्कत होती होगी। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों हाँ पहले और जाने से पहले दोस्तों कृपया करके पहले बात है आप जो वीडियोस को ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है और वीडियोस पे बहुत ज़्यादा दोस्तों जिस हिसाब से हमें आपसे समर्थन की जरूरत है उस हिसाब से नहीं मिल रहा है दोस्तों। अपने ओर से कृपया करके इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों, अगर आप लोग को इतना मेहनत किया जा रहा है कि कम से कम वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए और हाँ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों और वीडियोस को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले क्लास में। थैंक यू दोस्तों।